तो हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1, उसका प्रॉब्लम 6 करेंगे इस वीडियो में। तो क्या बोल रहे हैं वो, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है दैट इज़ 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख देंगे इसको, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इधर चले जाएगा तो प्लस 8। ठीक है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है वो, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pairs of formed is intersecting line, parallel lines and coincident line। मतलब ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें दो वेरिएबल है x एंड y। हमें एक और ऐसा इक्वेशन लिखना है, ठीक है, जिसको मैं अभी के लिए बोल देता हूँ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, तो ये कहना क्या चाहता है कि हमें एक इक्वेशन दे रखा है, एक इक्वेशन ऐसा लिखना है ताकि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आए इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग आए, एक तो बाद में दूसरे केस में पैरेलल आए, तीसरे केस में कोइंसिडेंट आए। तो क्या हो जाएगा, तीनों केस में जो कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट है उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं वो मान लेता हूँ कि दूसरी जो मतलब दूसरा जो जनरल लीनियर इक्वेशन है वो इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड अगर हमें लिखना है कोई भी जनरल इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये एक हो गया। दूसरा हो गया a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, तो अगर a1 बाई a2, जहाँ पर a1 a2 p1 b2 कोएफिशिएंट होता है और ये होता है हमारा इंटरसेप्ट बोलते हैं इनको। ठीक है, तो अगर हमारा a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू होता है b1 बाई b2, तो ये हो जाता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सिमिलरली अगर हमारा a1 बाई a2 हो जाता है b1 बाई b2 के बराबर, लेकिन ये दोनों रेशियो नहीं होते हैं c1 बाई c2 के बराबर। ठीक है, तो इस केस में होती है हमारी पैरेलल लाइंस, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा केस आता है हमारा a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। अगर तीनों क्या है हमारे बराबर है तो ये चीज़ हमारी हो जाती है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन कोइंसिडेंट करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएंगे सॉल्यूशन। एक के ऊपर एक है लाइन, सारे एक लाइन के ऊपर के पॉइंट दूसरे लाइन के पॉइंट के ऊपर के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा किसी भी जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए। ठीक है, मतलब मोटा मोटा बोले तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इसके कुछ कोएफिशिएंट है a1 b1, इसके कुछ कोएफिशिएंट है a2 b2। तो अगर कोएफिशिएंट का रेशियो का बिहेवियर इस टाइप से आ रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिक, इस टाइप से आ रहा है तो उसको बोलेंगे पैरेलल, इस टाइप से आ रहा है तो उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमें वही पूछ रहे हैं कि पहली लाइन तो दे रखी है उन्होंने, मतलब मान लीजिए ये वाली दे रखी है, ये हमें पता नहीं है, तो इस केस के लिए a1 a2 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब इस केस के लिए ये वाली लाइन क्या आएगी, मतलब a2 b2 और c2 की वैल्यू क्या आएगी। अगर पैरेलल होंगी तो a2 b2 c2 की वैल्यू क्या आएंगी, और अगर कोइंसिडेंट होंगी तो a2 b2 c2 की वैल्यू क्या आएगी, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो जैसे जैसे करेंगे प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। पहला इंटरसेक्टिंग के लिए करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये गिवन है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं a1 2 है, b1 3 है, c1 8 है, पहले वाले के साथ कंपेयर करके। दूसरा वाला तो हमारा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है। ठीक है, ये निकालना है हमें। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या होगा हमारा, a1 बाई a2 का रेशो नॉट इक्वल होगा b1 बाई b2 के,
ठीक है, A1/A2 विल नॉट बी इक्वल टू B1/B2। तो A1 क्या है हमारा, A1 है 2, A2 क्या है हमारा, A2 है सॉरी A2 तो हमें निकालना है, तो A2 एज इट इज़ आएगा, नॉट इक्वल टू B1 है हमारा 3, और B2 क्या है हमारा, B2 हमें पता नहीं है क्या है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B2/A2 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये इधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो मतलब अगर हमें यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है इसके साथ, तो ये रेशियो मतलब B2/A2 का रेशियो 3/2 छोड़ के कुछ भी आना चाहिए, मतलब कुछ भी चलेगा। ठीक है, मतलब B2/A2 का रेशियो 3/2 नहीं आना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5x + 6y, और ये C2 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे C को 1 मान लिया। ठीक है, तो इस केस में B2/A2 कितना आ रहा है, B2 हमारा ये है, A2 ये है, 6/5 आ रहा है। 6/5 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, इसके साथ इंटरसेक्ट हो जाएगी। मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू A2 की और B2 की, कोई भी ऐसी वैल्यू जिनका मतलब रेशियो, मतलब B2/A2 का रेशियो अगर 3/2 नहीं आ रहा है, तो वो लाइन इसके साथ क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी लाइन पॉसिबल है, बस उनका रेशियो 3/2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस पे आते हैं अभी। पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन लिख देंगे पहले, 2x + 3y = 8। A1 हो जाएगा 2 के बराबर, B1 हो जाएगा 3 के बराबर, C1 हो जाएगा 8, और ये तो एज इट इज़ A2x + B2y = C2। तो हमें पता है पैरेलल के केस में क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो पहले A1/A2 निकाल लेते हैं, मतलब 2/A2, B1/B2 क्या आ जाएगा, B1/B2 आ जाएगा हमारा 3/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 क्या आ जाएगा हमारा, C1 इज़ 8 और C2 इज़ C2। ठीक है, तो पैरेलल के लिए क्या होगा, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 2/A2 = 3/B2, इधर ले जाएंगे इसको, तो B2/A2 या तो A2/B2 कर लेते हैं नॉर्मल, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 = A2/B2। तो A2/B2 = 2/3। ठीक है, सिमिलरली इसको कंपेयर कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स A2 इज़ नॉट इक्वल टू 8/C2। ठीक है, तो यहाँ से A2/C2 का क्या रेशियो आएगा, तो यह आ जाएगा 2/8 नॉट इक्वल टू A2/C2। ठीक है, तो A2/C2 क्या आ जाएगा, 2/8 मतलब 1/4 नॉट इक्वल टू 1/4। ठीक है, मैं पहले निकाल लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। ये दोनों को कंपेयर कर लिया, अब क्या बचा, ये दोनों बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3/B2 नॉट इक्वल टू 8/C2। तो हो जाएगा 3/8 नॉट इक्वल टू B2/C2। ठीक है, तो B2/C2 हो गया हमारा नॉट इक्वल टू 3/8। ये हमारी कंडीशन थी पैरेलल लाइंस के लिए। तो दूसरी वाली लाइन के कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, दूसरी वाली लाइन के कोएफिशिएंट ऐसे होने चाहिए
कि A2/B2 का रेशियो हमेशा 2/3 आए, ठीक है। A2/C2 का रेशियो कभी भी 1/4 के बराबर ना आए, और B2/C2 का रेशियो कभी भी 3/8 के बराबर ना आए, ठीक है। तो ये आपको आखिरी में लिख देना है कि हमारी आवर सेकंड लाइन शुड बी सच दैट the ratio A2/B2 is always equal to 2/3 and ratio A2/C2 is never equal to 1/4 and B2/C2 ratio should also never equal to 3/8, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये A2/B2 का रेशियो 2/3 के बराबर है और ये बराबर नहीं है, तभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पैरेलल लाइन वाली, ठीक है। तो हमें वही निकालनी थी कि दूसरी लाइन का कोएफिशिएंट क्या हो ताकि वो पहले वाले से पैरेलल हो। तो इन तीनों कंडीशंस पे ही वो पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है, ज़रूरी नहीं है एक ही लाइन आएगी जो पैरेलल है इसको, ठीक है। क्योंकि ये A2/B2 तो प्रपोर्शन में आएंगे, लेकिन जो C2 की वैल्यू है वो कुछ भी आ सकती है, बस 1/4 और 3/8 के बराबर नहीं आनी चाहिए। मतलब इनका जो प्रपोर्शन है 1/4 और 3/8 के बराबर नहीं आना चाहिए इस रेशियो का, ठीक है। इसको छोड़ के कुछ भी आ सकता है। सो ये हो गया पैरेलल के लिए। तीसरा केस बचा है अभी कोइंसिडेंट वाला। तो कोइंसिडेंट लाइन का क्या सीन है? कोइंसिडेंट लाइन के पहले वाले को वापस से लिख देते हैं। 2x + 3y = 8। A1 हो जाएगा हमारा 2, B1 हो जाएगा 3, C1 हो जाएगा 8। सिमिलरली दूसरी लाइन लिख देंगे A2x + B2y = C2। कोइंसिडेंट के लिए तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए, दैट इज़ A1/B1 शुड बी इक्वल टू A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2 एंड इट शुड बी इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तीनों बराबर होने चाहिए। तो A1 है 2, A2 है हमारा क्या है A2 एज इट इज़, B1 है 3, B2 एज इट इज़, C1 है 8, C2 एज इट इज़। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/A2 = 3/B2। तो A2/B2 क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद A2 इधर चले जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो इट इज़ इक्वल टू 2/3। पहली कंडीशन आ गई। इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे तो आ जाएगा 2/A2 = 8/C2। C2 इधर आ गया तो ये आ गया C2/A2 = 8/2 = 4। तो C2 = और सीधे लिख देते हैं C2/A2 = 4, ठीक है। तीसरी कंडीशन आएगी, इसको और नहीं, इसको तो कंपेयर कर लिया, अब बचा ये इसको और इसको कंपेयर करके, दैट इज़ 3/B2 = 8/C2। C2 इधर ला लेंगे तो C2/B2 = 8/3। क्लियर है? तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? कोएफिशिएंट की वैल्यू इस तरीके से चूज़ करनी है हमें कि A2/B2 2/3 के बराबर हो, C2/A2 4 के बराबर हो और C2/B2 3 के बराबर हो, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A2 = 2/3 B2, ठीक। और सबको एक टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, A2 के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है सबको। तो कैसे करेंगे वो, B2 इधर ले जाएंगे, मतलब A2/B2 है, ये 2/3 है, ठीक है। B2 इधर ले जाएंगे, 3/2 इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा A2 × 3/2 = B2। तो यहाँ से आपका B2 क्या निकल के आया, B2 निकल के आया 3/2 × A2। सिमिलरली यहाँ से C2 क्या निकल के आएगा, C2 आएगा आपका 4A2। और यहाँ से क्या आ जाएगा C2 आ जाएगा 8/3 × B2, ठीक है। और यहाँ अगर B2 की वैल्यू रख दूँ, मैं इस वैल्यू के यहाँ रख दूँ, तो ये C2 = 4/2 ही आएगा, मतलब C2 = 8/3। B2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो 3/2 × A2, ठीक है। 3 कैंसल, 2 4 8, तो C2 = 4A2, ठीक है।
तो तीनों ऐसे इंडिपेंडेंट टाइप के इक्वेशंस है नहीं, तो हम क्या करेंगे अभी, पूरे ये जो हमारा इक्वेशन है सेकंड वाला, इसको a2 के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो a2 तो एज इट इज आएगा a2x प्लस b2 की जगह पे a2 लिखेंगे तो 3/2 a2, 3/2 टाइम्स a2 प्लस प्लस नहीं इक्वल टू c2 आएगा हमारा 4 टाइम्स a2, यहाँ y भी है, ठीक है। तो a2 कॉमन ले लिया इधर से, तो a2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2 टाइम्स y इज इक्वल टू 4 टाइम्स a2, a2 दोनों साइड का कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया आपका x प्लस 3/2 टाइम्स y इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये नीचे का 2 कट जाएगा तो इट इज़ 3y एंड ईयर 4 2 ज़ा 8। तो आपकी दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, मतलब पहली लाइन के बराबर, ठीक है। तो अगर मतलब मैं इसको कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, दैट इज़ 2kx प्लस 3ky इज इक्वल टू 8k, वेयर k इज योर इंटीजर, ठीक है। तब भी ये इक्वेशन वैलिड रहेगा, क्योंकि अगर k की वैल्यू 1 है मतलब k वैसे भी दोनों साइड से कट ही जाएगा, तो ले दे के आखिरी में आपका यही इक्वेशन आएगा। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होना चाहिए, ये और ये सेम ही आना चाहिए, दोनों आपस में कोइंसाइड कर रही है। तो आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी, तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो अगर आप इस इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से कर दो, दोनों साइड 200 से कर दो, 1200 से कर दो, बोलने का मतलब ये है किसी भी k से मल्टीप्लाई कर दो, किया तो आपने दोनों साइड है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो कैंसिल हो गया, आपको यही इक्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो जनरल टर्म में इस टाइप से दिखेगी ये लाइन, और आपकी फाइनली लाइन आ रही है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, जो कि है कोइंसिडेंट लाइन के लिए दूसरी लाइन, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना है, और मेन चीज़ है आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि यूनिक मतलब यूनिक के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए क्या होता है, और कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो बाकी सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।